इनके प्रति मेरा इतना प्यार क्यों है कि ये एकदम जब बोलते हैं ना इतनी बड़ी आवाज में, और सामने वाले भी देख लेते हैं। ये कांग्रेस सपा वाले हैं ना, ये कितने भी जोर लगा ले बाबा को तो बेटा तुम कुछ भी ना उखाड़ने वाले। बाबा के पास हम जैसे भक्त थे। तो आपका कोई भी अखिलेश जी, आपका कोई भी ऐसा फैन दिखा देना आप उत्तर प्रदेश में, मैं मान जाऊंगा कि है फैन, कि ऐसा फैन हो जो आपके नाम लिखवा रखे। जैसे मेरे योगी योगी जिनके नाम से जाप करता हूँ, देखिए कोई भी दिखा देना, मैं मान जाऊंगा उस दिन, मैं मान जाऊंगा हाँ आप सीएम बन गए। आप तो जीवन बनोगे नहीं अखिलेश जी आपसे, क्योंकि आपने हर बार हिंदू जेल में दबाया है, हर बार हिंदू की नाक पिटवाई है तुमने। क्यों ऐसा, क्यों हमसे क्यों चलते हो आप? एक बाबा ही तो हमारे संग में खड़े हो और आप आके टांग अड़ा रहे हो। टांग टूटेगी, बाबा कुछ नहीं होने वाला। और देखिए मैंने ये लिखा है, मेरे दिल में भी योगी जी, मेरी आंखों में भी योगी जी, मेरे शरीर में भी योगी जी, मेरे तन में धन में भी योगी जी, मेरी नस नस में भी योगी जी, मेरी इच्छा है योगी जी, मैंने ये अपना जीवन दे दिया आपको योगी जी। यदि ये वक्त आपको दिख जाए तो बुला जरूर लेना, मुझे आपके चरण स्पर्श करने। और आप मेरे को रियल टीम सपने में दिखते हैं। आप 6 दिन से नहीं दिख रहे, परसों दिखे थे, पर आप मेरे से बोले तो नहीं थे। इच्छा मेरी यही है। तो आप रो क्यों रहे हैं आप उस दिन तो दिखे थे, अब बात नहीं की, क्यों नहीं करते हो आप? एक बात तो पहले तो दिखते थे ना आप। एक बात तो है सीएम साहब, कुछ मानता हूँ तभी तो मैं राजस्थान से आया हूँ, सुबह का 6 बजे का चला हूँ वहाँ से। मैं आपको कुछ मानता हूँ तभी तो। और मैंने देखो कल ये टी शर्ट भी आपके नाम की बनवा दी है। आजकल के मॉडल जमाने तुमने देखे होंगे, लड़का लड़कियों के पीछे भागता है, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। मुझे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। जो वीरेंद्र सहवाग पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज है ना, बड़े खतरनाक है, ऐसे इनकी बैटिंग है। इनके सामने तो अच्छे अच्छे बॉलर किया, ये विपक्ष वाले तो कुछ नहीं टिकने वाले, एक भी नहीं टिकेगा। कुछ देखो सपा वाले कितने भी जोर लगा लो, कितने भी, बाबा को तो कुछ भी ना उखाड़ पाओ मैं तुम। हाथी तो मर गया रजाई में, साइकिल गई कबाड़े में, पंजा बह गया नाले में, अब आई खिलने की बारी, कमल जो खिलेगा खुले में। राम मंदिर बना ठोक के बना, झंडा गाड़ के बना। कृष्ण जन्मभूमि बनेगी, ठोक के बनेगी, झंडा गाड़ के बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं मथुरा में, और इस समय यहाँ पर हमारे साथ योगी जी के एक बहुत बड़े समर्थक हैं जो योगी जी को काफ़ी चाहते हैं। और आप देख सकते हैं इनके शरीर पर ये योगी जी का टैटू बना है। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये इतनी जो योगी जी के प्रति इनकी प्रेम है उसके पीछे क्या कारण है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रामवीर ठाकुर है। इनके प्रति मेरा इतना प्यार क्यों है कि ये एकदम जब बोलते हैं ना इतनी बड़ी आवाज में, और सामने वाले भी देख लेते हैं। ये कांग्रेस सपा वाले हैं ना, ये कितने भी जोर लगा ले बाबा को तो बेटा तुम कुछ भी ना उखाड़ने वाले। बाबा के पास हम जैसे भक्त थे। तो आपका कोई भी अखिलेश जी, आपका कोई भी ऐसा फैन दिखा देना आप उत्तर प्रदेश में, मैं मान जाऊंगा कि है फैन, कि ऐसा फैन हो जो आपके नाम लिखवा रखे। जैसे मेरे योगी योगी जिनके नाम से जाप करता हूँ, देखिए कोई भी दिखा देना, मैं मान जाऊंगा उस दिन, मैं मान जाऊंगा हाँ आप सीएम बन गए। आप तो जीवन बनोगे नहीं। दूसरी चीज देखो, आप फिर भी कह रहा हूँ मैं अखिलेश जी आपसे, आपने कोसी कला में जो दंगा करवाया ना, हिंदू मुसलमानों में जो लड़ाई करवाई थी, आपने हर बार हिंदू जेल में दबाया है, हर बार हिंदू की नाक पिटवाई है तुमने। क्यों ऐसा, क्यों हमसे क्यों चलते हो आप? एक बाबा ही तो हमारे संग में खड़े हो और आप आके टांग अड़ा रहे हो। टांग टूटेगी, बाबा कुछ नहीं होने वाला। जो उतना भी है ना तुमने किया है ना, वो आपको भुगतना पड़ेगा। अखिलेश जी कान खोल के, अखिलेश यादव जी आप सुन लीजिए। और देखिए मैंने ये लिखा है, मेरे दिल में भी योगी जी, मेरी आंखों में भी योगी जी, मेरे शरीर में भी योगी जी, मेरे तन में धन में भी योगी जी, मेरी नस नस में भी योगी जी, मेरी इच्छा है योगी जी, मैंने ये अपना जीवन दे दिया आपको योगी जी। मैं फिर भी बोलूँगा आपको योगी जी। बिग फैन रामवीर ठाकुर। और सबसे बड़ी बात है सीएम साहब, आप विनम्र निवेदन करता हूं, आप मंच की तरफ यदि ये वक्त आपको दिख जाए तो बुला जरूर लेना, मुझे आपके चरण स्पर्श करने। और आप मेरे को रियल टीम सपने में दिखते हैं, सुबह और 4 और 5 बजे के बीच में दिखते हैं। फिर मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने मीडिया वालों से भी बोल देता हूं सपने की बात, और आपने मेरे से किल्ला के पड़े कि आप सबको बोलते फिरते हो मैं सपने में आता हूँ ये और वो। आप 6 दिन से नहीं दिख रहे, परसों दिखे थे, पर आप मेरे से बोले तो नहीं थे। इच्छा मेरी यही है। तो आप रो क्यों रहे हैं आप उस दिन तो दिखे थे, अब बात नहीं की, क्यों नहीं करते हो आप? एक बात तो पहले तो दिखते थे ना, आपने महीने भर में 20-20 दिन तक आपने सपने दिए, सुबह 4 और 5 लगातार दे रहे हो। तो एक बात तो है सीएम साहब, कुछ मानता हूँ तभी तो मैं राजस्थान से आया हूँ, सुबह का 6 बजे का चला हूँ वहाँ से। मैं आपको कुछ मानता हूँ तभी तो। और मैंने देखो कल ये टी शर्ट भी आपके नाम की बनवा दी है मैंने। अब तुमको क्या बताऊँ सीएम साहब, मैंने आपकी इतनी बड़ी मूर्ति भी बनवा रखी है। क्यों नहीं लेके आता हूँ कि आपका प्रशासन है ना, उसको आप पहुँचने नहीं देगा, उसको वैसे ही ले जाएंगे। मैंने इतनी बड़ा मेहनत की है उस मूर्ति की, मैं आपकी पूजा करता हूँ। भगवान ने भी स्वयं कहा है गीता में कि आदमी जिससे प्रेम करता है ना वही आपका प्रेम, जो आप प्रेम करोगे ना वही भगवान है। देखिए
आजकल के मॉडल ज़माने तुमने देखे होंगे, लड़का लड़कियों के पीछे भागता है, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। मुझे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। मुझे उत्तर प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है, और उत्तर प्रदेश जब तक आप जिंदा हैं तब तक बाल विवाह का कोई उत्तर प्रदेश में तो करेगा नहीं। और आप, सबसे बड़ी बात है, अखिलेश जी की जो सरकार में थी, एक साल में 30 दंगे, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और मैं इतना पावर मानता हूं कि जो वीरेंद्र सहवाग पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज है ना, बड़े खतरनाक है, ऐसी इनकी बैटिंग है। इनके सामने तो अच्छे अच्छे बॉलर किया, ये विपक्ष वाले तो कुछ नहीं टिकने वाले, एक भी नहीं टिकेगा। कुछ देखो, सपा वाले कितने भी जोर लगा लो, कितने भी, बाबा को तो कुछ भी ना उखाड़ पाओ में तुम। आप कहाँ से, राजस्थान से आए? हाँ, राजस्थान से आया हूँ मैं, नरी सहमरी गाँव का हूँ, पर रहता राजस्थान हूँ। सुबह मेरे को जैसे पता चल जाती है कि सीएम साहब आ जा रहे हैं, तो सुबह में चल देता हूँ वहाँ, तो 6 साढ़े 6 बजे। फिर सर्दियों का समय, और मुझे मालूम है सीएम साहब हर बार जैसे जाते हैं तो सॉल वॉल खरीदते हैं अपने पैसे दे के, तो मैं सीएम साहब से विनम्र निवेदन करूँगा, सर्दियों का समय चल रहा है, मैं एक घड़ी ठंड में रह लूँगा, पर तुम्हें नहीं देख सकता, क्योंकि आपके लिए मैं छोटा से हर बार लेके आता हूँ। एक बार तो आप लेके चले गए थे, और फिर लेके आया हूँ आपके लिए। और ये शॉल है, मैं अपने हाथों से ही उड़ाना पसंद करूँगा। यदि नहीं अवसर नहीं मिलता है ना, तो मैं लखनऊ जाऊँगा, यदि मिल जाते तो ठीक है, गोरखपुर में जाऊँगा। मैंने, टेंशन मत लीजिए सीएम साहब, पूरी कोशिश कर लिए, आप तो कैसे भी मिल लो बस। यदि आप ये भी कहें ना कि तुझे क्या कुछ देना पड़ेगा, मेरी किडनी भी ले लेना आप, पर एक बार दर्शन दे जाना आप। मेरे शरीर अपना ये न्यौछावर कर दिया आप पे, आप इसको अपना लो या फिर ठुकरा दो। हर रैली में आऊँगा, ये गरीब जनता चली जाएगी, बरसात आ रही है तो चली जाएगी, पर मैं नहीं टिकने वाला। क्यों, बरसात में भी सर्दियों में भी मैं आता रहूँगा, क्योंकि मैं आपका स्टार्ट हो गया है मेरा आने का। जैसे सचिन सर का फैन था ना सुधीर चौधरी जी, तो वो आते थे तो उनको दुनिया देखते, मुझे ऐसा बनना है। मैंने शादी तो करी नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि महाराज जी एक बार तुम तो खाली एक बार ये कर दो बस। सच बता रहा हूँ, जिस दिन भी आया था, हर बार मैं आपके आगे सॉल पसार लेता हूँ, और पहले पुलिस वालों की वजह से मैं नहीं जा पाया, पर अब के कोशिश करूँगा 99%। कितना भी प्रशासन जोर लगा लेना, Z+ सिक्योरिटी की गोली खानी पड़ जाएगी ना, तो भी यही बोलूँगा, हे योगी जी कोई दिक्कत नहीं है। यदि परमात्मा से ये भी पूछे ना तुझे स्वर्ग चाहिए या योगी जी, यदि मैंने स्वर्ग मांग लिया तो मेरा मन धरे रहेगा योगी जी नमाऊं। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, योगी जी चाहिए, योगी जी चाहिए। अच्छा, स्वर्ग भी दे दिया आपके लिए, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, धन किडनी दे दी, यही धन है मेरे पास, कुछ देने के लिए नहीं है। बस छोटी सी बेटा, आपको स्वीकार है तो, नहीं है तो। कृष्ण जी का कितना बड़ा दीवाना था सुदामा, दुनिया उस पर पत्थर मारती थी, ईंट मारती थी, ये पागल है। मुझसे लोग कहते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, अरे यार उन्होंने हमारे लिए इतना, उन्होंने कृष्ण जी के लिए इतना सहन कर लिया, तो हम योगी जी के लिए सहन नहीं कर सकते? अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन है, आप इतना जो योगी जी को प्रेम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बाग हैं, इनको ये पूछ लीजिए आपको योगी जी सपने में दिखते हैं क्या? मेरे को रियलिटी में सपने में दिखते हैं। तो मैंने फर्स्ट में सोच रहा था कि मैं सीएम साहब आप इतना दिखते हो तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, कुछ नहीं, मैंने ऐसे निकाल दिया, पहला एक चक्कर निकाल दिया, दूसरा चक्कर निकाल दिया, फिर मेरे को दिखते रहे, मैंने टैटू बनवा लिया, और मैं फिर एक टैटू और बनवाऊंगा। सीएम साहब, ये जीवन है ना, आपके लिए दे दिया, टेंशन क्यों लेते हो, हम हैं आपके साथ। तो हार नहीं मानने का, यूपी पूरी जनता, पूरा मंच खड़ा है आपके साथ में। आप तो खाली कदम रखो, एक कदम रखोगे ना, 50 कदम हम रख देंगे। आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है, पहले आप ये इसकी वजह ये है, सबसे बड़ी बात इनके अंदर जो काम करने की, और ये तुरंत जो आपने पिक्चर देखी है वो अनिल कपूर जी वाली, मैं तो सीएम साहब से ये नायक, मैं तो ये कहता हूँ सीएम साहब आपके सीएम बन जाना, आप लेटर पैड वाला संग संग लेके चला करो कि देखा नेम प्लेट घपला कर रहा है, तुरंत सस्पेंड, उसको तुरंत जेल करो। ये आपकी सबसे बड़ी ये खूबी पसंद आई है मेरे को, कि आपके अंदर जो वास्तव में जो यूपी को सुधारने के जो लक्षण है ना, वो आप में और किसी में नहीं है। आप एक मेरा सेवा भाई साहब हैं हौजरी वाले डीग में, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो वो उनके पिताजी बोलते हैं कि योगी जी बहुत पसंद है, वो इज्जत करते हैं वैसे मेरी। तो मैं वहाँ पर गया था ना एक बार, परसों पहले दिन भी गया और कल भी गया। उनके पिताजी बोल रहे थे कि मैं पहले बरसाने साइड में जाता था ना, वहाँ के दुकानदार क्या करते हैं कि पहले बोलते थे अखिलेश जी की सरकार में कि आप जल्दी निकल जाइए, मौसम ख़राब है और ये अच्छा नहीं लगता, आप जल्दी चले जाइए। और अब क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब रुकिए ना। तो ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? पहले अलीगढ़ साइड में 8 बजे लड़का नहीं जाता था, आज रात के 2 बजे भी जा रहा है ना, तो प्रशासन भी संग है। मैं प्रशासन वाले इनकी बहुत हेल्प वो चाहता हूँ कि बहुत से प्रशासन वाले क्या है कि पेट्रोल बीत जाती है ना, तो वो बेचारे खुद देते थे। कुछ पुलिस प्रशासन ऐसा ही है जो उल्टा खा जाता है। तो बाबा साहब के आगे ऐसा मत किया करो भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम्हें पता था ये भ्रष्टाचारी ना है। कटिंग में भी योगी जी लिखा हुआ है, ये हर जगह।
आप ये देख सकते हैं इनके पीछे योगी जी का नाम भी लिखा हुआ है, ऐसी कटिंग इन्होंने बना रखी। तो अच्छा, यूपी चुनाव आने वाला है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 में 22 साइकिल चलेगी, क्या कहेंगे? देखो हाथी तो मर गया रजाई में, साइकिल गई कबाड़े में, पंजा बह गया नाले में, अब आई खिलने की बारी, कमल जो खिलेगा खुले में, सीधी बात है। देखो खुले में खिलेगा, किसी को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। राम मंदिर बना ठोक के बना, झंडा गाड़ के बना, कृष्ण जन्मभूमि बनेगी ठोक के बनेगी, झंडा गाड़ के बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि छाता शुगर मिल 5000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी की सरकार में वो बंद हो गई थी, जंग लग गई है, 5000 करोड़ का अनाउंसमेंट करने पर। मैं जल्दी में ये सोचता हूँ कि सीएम साहब जल्दी से वो तैयार हो, ये वक्त फिर मिलेगा आपको, आप फीता कटवाना, आप अपने हाथ से ही काटना। पर मैं सबसे बड़ी खुशी है कि आपने बहुत कुछ किया है यूपी के लिए, छाता मील के लिए 5000 करोड़ का अनाउंसमेंट। योगी जी ने आपको क्या दिया है? नहीं, मैं वही तो बात, भगवान के पास जब जाते हैं ना तो कुछ मांगने की ऐसे थोड़ी है, भगवान के पास वो पहुंच जाओ पहुंच जाओ। तो आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? कैसे? कुछ नहीं है सर। रुको रुको, इनकी बाइट ले रहे हैं हम। वो कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए। क्या कह रहे हैं? कपड़ा पहन लेंगे, वो थोड़ा दिखा रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। कोई देखे बाबा है हमारे पास तो ठंड नहीं लगेगी। ठंड तो दे दी, ठंड तो दे दी कांग्रेस सपा वालों को, ठंड दे दी। अब तो गर्मी वाला समय है ना, ठंड तो दे दी हमने। आपको कपड़े पहनने के लिए बोलो। तो योगी जी के इतने बड़े समर्थक हैं, अब आने वाले यूपी चुनाव में आप अपने जो यूपी में जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए तो युवा देखिए, बहुत से लोग हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हमको ये नहीं मिला, लैपटॉप की बात आती है लैपटॉपों की। एक बात बताओ, लैपटॉप सीएम साहब दे दें आपके लिए, घोटाला तो नहीं कर रहे हैं ना सीएम साहब भाई, और सब और सरकारों की तरह घोटाला नहीं करते हैं ये। इन्होंने क्या है, समाजवादी पार्टी वालों ने अपना घर बनाए, कभी हिंदुओं के लिए कभी मुसलमान भाइयों के लिए, कुछ जनता के लिए कुछ सोचा इन्होंने? आप बता दीजिए, सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा। ये तो खाली इतना सोचते हैं क्या कि हिंदू पिट जाए, मुसलमान पिट जाए, अपना फायदा हो जाए। ऐसा तो होने देंगे नहीं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ ये योगी जी के एक समर्थक थे, उनको आपने देखा, और जो भी मथुरा से जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक बताएंगे। धन्यवाद।